बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 4। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ योर साइंस बुक। इन दिस चैप्टर वी रीड and I explain about habits and habitats. Habits and habitats and communities आपका जो है वो प्रीवियस चैप्टर था, जो कि आपने अपने T1 में पढ़ा था, पहला चैप्टर। इसके बाद अब हम जो है वो हैबिट्स एंड हैबिटेट्स को डिस्कस करते हैं। हैबिटेट्स एंड कम्युनिटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया था कि रहने के लिए सबसे पहले जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद जो है वो किस तरीके से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, वो सब तरीका, वो जो सब प्रोसेस था मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप दोबारा वो वीडियो में उसे जो है वो आप सुन सकते हैं। इसके बाद अब इस चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हैबिट्स एंड हैबिटेट्स क्या होते हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक है, उसमें जो है एक गर्ल एंड बॉय है, वो आपस में बात कर रहे हैं। अब हम उनकी बात पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आई हैव नोटिस दैट योर प्लांट इज़ नॉट ग्रोइंग वेल, नॉट अ सिंगल फ्लावर हैज़ ब्लूम्ड येट। गर्ल अपने भाई से कह रही है कि मैंने नोट किया है कि तुम्हारा जो प्लांट है यानी पौधा है वो सही से ग्रो नहीं कर रहा है, इवन कि उसका जो फूल है वो भी नहीं खिला है। तो बॉय आगे से उससे आंसर करता है, येस आई एम वरीड अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो कह रहा है मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। लेट्स आस्क मदर, चलो अपनी अम्मी से पूछते हैं। देयर मदर टोल्ड दैम that they should keep it in a dark place since a peace lily does not need direct sunlight। उनकी मदर उन्हें कहती है कि उनको जो प्लांट है उससे वो थोड़ी डार्कर प्लेस यानी डार्क जगह पे रखना चाहिए जहाँ के रोशनी कम आ रही हो, शायद कि इस प्लांट को सूरज की रोशनी की कम ज़रूरत हो। सेकंड पिक में आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हुई है, जिस तरीके से जो तीनों बैठे हुए हैं पिक्चर में, मदर एंड सिबलिंग्स, तो वो आपस में बात करें तो पहले उनकी मदर कहती हैं, बट वी हैव स्टडीड दैट सनलाइट, एयर एंड वाटर आर द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि ये जो 5 नीड्स होती हैं प्लांट्स की, वाटर, सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल, एयर और स्पेस वगैरह, ये तमाम जो है वो बेसिक नीड्स है प्लांट की। तो उनकी मदर कह रही हैं कि वाटर जो है, सनलाइट जो है वो हमने पढ़ा है, और एयर जो है वो बेसिक नीड है। तो जो सिस्टर है वो कहती है, जी बिल्कुल सही कहा, येस देयर आर ऑल्सो द बेसिक नीड्स ऑफ बट पीस लिली बट देयर लीव्स कैन मेक फूड। बट उनको जो है अपने फूड के लीव्स के अंदर जो है वो फूड तैयार करना होता है। प्लांट्स अपना फूड जो है वो अपने लीव में तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें हीट की ज़रूरत होती है। इसके बाद उनका जो ब्रदर है, जो बॉय है पिक्चर में, वो कहता है, डू ह्यूमन्स ऑल्सो हैव द सेम रिक्वायरमेंट्स एज प्लांट्स और एनिमल्स। वो कहता है कि क्या इंसानों की यानी ह्यूमंस की भी सेम रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि प्लांट्स के और एनिमल्स की होती है। तो ह्यूमंस एंड प्लांट्स हैव सिमिलर इन रिक्वायरमेंट्स। जी बिल्कुल, हम इंसानों की भी और एनिमल्स की भी सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं जैसे कि प्लांट्स की होती हैं। वी ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, खाने के लिए जो है खाने की ज़रूरत होती है, और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पीपल बिल्ड हाउसेस फॉर शेल्टर, हम घर बनाते हैं साए के लिए ताकि हम शेल्टर यानी सेफ़ जगह रह सकें। दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हम इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इन अदर वर्ड्स, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स वी ऑल्सो गेट ऑल आवर नीड्स फ्राम द हैबिटेट विच वी लिव इन। यानी हमें अपनी तमाम ज़रूरतें कहाँ से मिलती हैं, जहाँ हम रहते हैं। हम उस जगह को ऐसा बना देते हैं ताकि वहाँ पे हम अगर किसी जगह शिफ्ट होते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर हमें आसानी से हर चीज़ अवेलेबल होगी, लाइट अच्छी होगी, मतलब हवा उस घर में आती होगी, क्रॉसिंग होती होगी हवा की, वहाँ पर बेसिक नीड्स हमें मिल रही होंगी, हमारी तरफ से जो है वो मार्केट करीब होगी ताकि हम बाज़ार से जो है वो सामान ला सकें खाने पीने का, और भी हम अपना सब कुछ जो है वो देखकर जो है वो रहने का फ़ैसला करते हैं। तो हम लोग जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं वो अपनी ख़ुद जो है वो तैयार कर लेते हैं। ह्यूमन्स एंड लिविंग फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। Living factors include the availability of plants and animals in an area। आपको पता है कि हम इंसानों को रहने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि खाने पीने की ज़रूरत होती है, और हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस आर मेनली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। हम जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं। हम एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, जैसे गाय का, कैमल का एंड गोट वगैरह,
और इसके तरीके से हम जो है वो प्लांट्स पर होते हैं, हम प्लांट से सब्जियां खाते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, ये तमाम हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स। द मेजर रोल ऑफ प्लांट इज़ टू प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑन अर्थ। प्लांट का क्या काम है, मेजर रोल क्या है कि वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। एनिमल्स भी उससे फ़ायदा खाते हैं, जैसे कि वो उसके पत्ते वगैरह खाते हैं, फूल वगैरह जो है वो, और ह्यूमंस जो है हम भी इससे फ़ायदा ले रहे हैं अर्थ पर, अपने ज़मीन पर। ह्यूमंस ऑल्सो रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर फ्रेश एयर, वुड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। हम जो है वो कुछ प्लांट्स के जो है वो उससे हम कपड़े भी तैयार करते हैं, यानी रेशम वगैरह भी। कुछ हम जो है वो हर्बल मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स से फ़ायदा लेते हैं। और लकड़ी भी हम लेते हैं प्लांट से, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं फर्नीचर वगैरह में यूज़ होती है। तो कितने फ़ायदे हैं हमें प्लांट्स के। अब हम प्लांट से क्या फूड लेते हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक शुगर एंड स्टोर इट इन डिफरेंट पार्ट्स। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए से प्लांट्स जो है वो शुगर तैयार करते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं अपने दूसरे पार्ट्स के अंदर। और जब हम प्लांट्स खाते हैं तो वो जो देयर स्टोर्ड फूड प्रोवाइड अस विद एनर्जी। तो जो उनके पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो फूड होता है वो हमें एनर्जी फराहम करता है। जैसे कि हमें कहते हैं कि सब्ज़ियाँ, ग्रीन जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ग्रीन पत्तों वाले जो है वो हमें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए कि उसके अंदर जो है वो हमें फ़ायदा होता है। तो वो यही वजह होती है। थस प्लांट्स इनेबल अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमें जो है वो, हम प्लांट्स के बगैर जो है वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। अगर हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप सब्ज़ियाँ खाएँ, तो वो इसी वजह से कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड हमें देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें प्लांट से वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया, फ्रूट भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो हासिल होती हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ लाइफ पीपल हैव बीन ईटिंग डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स एज फूड। जब ज़िंदगी जो है वो शुरू के पहले के ज़माने में जो है वो लोग बहुत तरीके से प्लांट्स खाते थे। होम गार्डन्स एंड लोकल फार्म्स प्रोवाइड फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि पहले जो है वो घरों में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लगाते थे। अब जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न दौर आ चुका है, तो अब चेंजिंग हो चुकी है लाइफ में। इन अर्ली एजेस मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि मॉडर्न दौर आ गया तो चेंजिंग हो गई है। Nowadays एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल्स ह्यूमन टू ग्रो एनी प्लांट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब हम जो है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ चुकी हैं, तो अब जो है हम वो नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो घर में नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम स्टॉक कर लेते हैं घर में लाके, 1 महीने का स्टॉक कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो 2 महीने का स्टॉक कर लेते हैं, हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं। तो मतलब अब हमने जो है वो ग्रो करने का सिस्टम अब बाकायदा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प पीपल इन मैनी वेज़। एनिमल्स भी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं हमें, जो है वो एनिमल्स कैन बी ट्रेंड टू हेल्प पीपल विद डिसएबिलिटीज़। वाइल्ड एनी फार्म एनिमल्स प्रोवाइड पीपल विद फूड। हमें गाय वगैरह का दूध भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गोश्त इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से और भी एनिमल्स जिसके हम लोग, जिस तरीके से शीप हो गई, उसका ऊन जो है, उसकी जो स्किन होती है वो हम यूज़ करते हैं बैग वगैरह बनाने में, गर्म कपड़ों में यूज़ करते हैं, कि तमाम जो है हमें फ़ायदा मिलता है। अब हम क्या फूड क्या मिलते हैं, हमें जो है वो गोश्त मिलता है। गोश्त जैसे कि आपको पता है कि एसेंशियल है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे वगैरह, एग्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन वगैरह, और हनी फ्रॉम हनी बीज, शहद की मक्खी से हमें शहद भी हासिल होता है, तो हमें फ़ायदा मिल रहा है। पीपल डू नॉट ईट मीट ऑफ ऑल एनिमल्स, मुस्लिम ईट ओनली हलाल एनिमल्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है मुसलमान हैं, और जो है हम लोग हर जानवर का गोश्त नहीं खाते, हम लोग हलाल एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, जैसे कि गाय, गोट, काओ, कैमल, शीप, ये तमाम जो है वो उस किस में आती है, हलाल एनिमल्स में आती हैं। ह्यूमन एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। अब हम डिस्कस करते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम द लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग अ हैबिटेट परफेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। अभी हमने तमाम जो फैक्टर्स डिस्कस किए पहले, अभी मैंने जो आपके साथ किए, वो ह्यूमंस और प्लांट्स के जैसे कि तमाम जो थे वो लिविंग थिंग्स थे। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के फैक्टर डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉन लिविंग थिंग भी चीज़ें, जैसे कि नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या आता है, एयर, वाटर और स्पेस फॉर शेल्टर। हवा के अंदर जान नहीं होती है, वो हम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती है, सांस नहीं ले सकती। पानी सांस नहीं लेता है,
शेल्टर, हमारा घर सांस नहीं लेता है, लेकिन ये तमाम क्या है, हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ओनली ह्यूमन बॉडी, इवन कि मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है घर रहने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए, एंड हवा, इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। तो ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, एयर, वाटर एंड शेल्टर, ये हम ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एयर। आपको पता है एयर बहुत सारे मिक्सचर का जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है वो एयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हमें जो है ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। हम जो है इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं अपने नाक और मुंह के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी डू वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम, हमें ऑक्सीजन किससे हासिल होती है? हमें ज़्यादातर ऑक्सीजन प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह से मिलती है। इसके बाद हम फ्रेश वाटर डिस्कस करते हैं। वाटर इज़ असेंशियल फॉर ह्यूमंस टू कीप देयर बॉडीज़ हाइड्रेटेड। पानी हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर हमारी जो है वो बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड नहीं होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी पानी की कमी हो जाएगी। पीपल यूज़ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि ताज़ा पानी हमारी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने दी हुई। गंदा पानी पीने से हम जो है वो बीमार हो जाते हैं। रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ दीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अल्लाह ताला ने जो है वो कुदरती पानी के जो आबशार रखे हुए हैं, कुदरती पानी के जिस तरीके से दरिया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हम उससे पानी से हासिल कर सकते हैं फ़ायदा। इसके बाद है स्पेस एंड शेल्टर, जैसे कि रहने के लिए जगह और साया जो हमें चाहिए होता है, जैसे कि घर। Humans need space and shelter to live. They build houses to be safe from extreme weather conditions. हम घर में नहीं रहेंगे तो हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर है सूरज की धूप डायरेक्ट हमें पहुंचेगी। बारिश हो जाती है तो हम भीग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। कितना जो है वो अल्लाह ताला ने जो हमारा घर हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत रखी हुई है, रहने की जगह बहुत बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इन द बिगनिंग पीपल फाउंड केव्स टू लिव इन। आपको पता है कि पहले ज़माने में तो जो है वो घर वगैरह नहीं होते थे, तो लोग गार बना के रहते थे, लकड़ियों से जो वो छोटी छोटी सी जगह बना कर रहते थे। दैन दे लर्न टू बिल्ड टेंट्स। फिर उन्होंने क्या सीखा? टेंट्स बनाना सीखा। जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में शो हो रहा है कि किस तरीके से जो है वो उन लोगों ने गार बनाए, फिर टेंट्स बनाए, फिर उन्होंने किस तरीके से कच्चे कच्चे घर बनाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डेवलप्ड हाउसेज। जब टाइम गुजरता गया, वक्त जो है वो आगे बढ़ता गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आती गई, तो लोगों ने जो है वो ब्रिक्स वगैरह ईंटों से घर बनाने शुरू किए। उसके बाद जो है वो ब्रिक्स के बाद जो है वो मिट्टी से बनाने लग गए। जैसे कि पहली पिक्चर में पहले में दिखाया है, उन्होंने गार बनाई, उसके बाद उन्होंने टेंट्स बनाए, टेंट्स के बाद उन्होंने ब्रिक्स से घर बनाए, ब्रिक्स से फिर वो किस पर आए? नंबर 4 पे हाउस पर आ गए। इसके बाद नीचे वाली पिक्चर में बताया गया है, बॉय कैराइट मीन्स ह्यूमंस डिपेंड ऑन कम्युनिटीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स टू गेट ऑल देयर बेसिक नीड्स। वो कह रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन जो है वो रहने वाली जगह पर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उन्हें किस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं। गर्ल कहती हैं जी बिल्कुल, दीज आर ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमतें हैं, हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए। वी शुड थैंक हिम एंड यूज़ देम विद केयर, और हमें उन्हें ख़याल से इस्तेमाल करना चाहिए। Nowadays, humans do not have many natural habitats left because they have declared forest and built cities to live in. लेकिन अब जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और घर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो ट्रीज़ ख़त्म करते जा रहे हैं, दरख्त, जिसकी वजह से हमें स्किन की डिजीज़ेज़ हो रही हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि अब मॉडर्न दौर आ गया, हर कोई जो है वो ज़्यादा बड़े से बड़ा घर बनाना चाहता है और फॉरेस्ट यानी जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दरख्त ख़त्म हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। वॉट वी रिटर्न टू अवर हैबिटेट्स, हमें वापस में क्या मिलता है अपने हैबिटेट से? ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। हमारी जो है वो इंसानी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोर पीपल मीन्स मोर हाउसेज नीड टू बिल्ड। ज़ाहिर जब आबादी बढ़ेगी तो जिस तरीके से हमें रहने के लिए जगह भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और खाने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिसाइड्स दिस मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द डैमेज कॉज टू देयर एनवायरनमेंट बाय केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसी वजह से लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलात वगैरह ख़त्म कर रहे हैं और मेन जो ज़रूरियात इंसानों की वो ख़त्म होती जा रही हैं। हर कोई अपने जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हम लोग कर रहे हैं और केयरलेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो ह्यूमंस कर रहे हैं दिन ब दिन। दीज एक्टिविटीज़ हैव कॉज पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसकी वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ अपने आगे वाली वीडियो में
क्लियरिंग नेचुरल हैबिटेट्स, पीपल कट डाउन ट्रीज टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ लैंड, जैसे कि लोग दरख्त काट रहे हैं एरिया बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन का, और वुड जो है वो भी जो है वो फर्नीचर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। दिस रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसकी वजह से जो आपने देखा है कि पिक्चर में ये एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स वगैरह जो हैं बेचारे, ये जो है वो मूव कर जाते हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं होती, और फिर ये थोड़े अरसे बाद जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, इनकी नस्ल आना बंद हो जाती है। फीवर ट्रीज मीन्स लेस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई है और बीमारियाँ हो रही हैं इन द एयर एंड लिटिल कंट्रोल ओवर एयर पॉल्यूशन, और आजकल गाड़ियाँ वगैरह का भी जो है धुआं वगैरह जो है वो एयर पॉल्यूशन का ज़रिया होता है। अभी आपकी जो है वो इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह जो है वो पार्ट 2 जो है इस वीडियो का आगे आपको मैं जो है वो सेंड करूँगी, उसमें मैं आपको आगे इंशाल्लाह ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो टाइप्स वगैरह और आगे इस चैप्टर का डिस्कस करूँगी। ये आपका पहला पार्ट इस वीडियो का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है वो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।